चलिए साथियों, बात करते हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। इतिहास इसलिए क्योंकि आज जो एक इतना विशाल 14,500 से अधिक वैज्ञानिक और कर्मचारियों को रखने वाला संगठन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो जानिए। क्योंकि इसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स हैं साथियों। इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लीड करता है, जो पीएमओ को रिपोर्ट करता है। इसरो की कई विंग्स बन चुकी हैं जो लॉन्चिंग व्हीकल के लिए काम करती हैं, स्पेस पोर्ट के लिए काम करती हैं, सैटेलाइट एप्लीकेशंस के लिए काम करती हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करती हैं, बहुत सी विंग हो चुकी है। मतलब अपने आप में स्पेस के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी सी फैक्ट्री समझिए आप फिलहाल के लिए इसरो। लेकिन इस इसरो की शुरुआत कैसे हुई ये हल्का सा जान लीजिए ताकि आप आज के समय इसकी प्रासंगिकता को समझ पाएं। देश जब आजाद हुआ तब तमाम प्रकार की चुनौतियां देश के सामने रखी कि हम किस सेक्टर में आगे बढ़ें, क्या करें, देश को किस दिशा में उद्योग धंधों में आगे लेकर जाएं, कृषि में आगे लेकर के जाएं, कौन सी आर्थिक नीति अपनाएं, खुलेपन के साथ चलें, बंद के साथ चलें, क्लोज इकोनॉमी रहे, मिक्स्ड इकोनॉमी रहे। तमाम प्रकार की चुनौतियां और सवाल थे हमारे साथ। हमने समय के साथ साथ तमाम प्रकार के वैज्ञानिक जो दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि एक दौर था जिस समय शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिका और सोवियत रूस लड़ रहे थे। युद्ध ही नहीं, केवल तकनीकी में भी लड़ रहे थे। और उस तकनीकी दौर में स्पुतनिक जैसा सैटेलाइट लॉन्च करके यूएसएसआर ने अमेरिका को यह बता दिया था कि अगर तुम न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना जानते हो तो मैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना जानता हूं। एक अलग रेस चल रही थी। तभी भारत के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब हमें भी जरूरत है, हमें भी अब इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि भारत के लोगों के लिए मौसम संबंधी, संचार संबंधी जरूरतों की सुरक्षा की पूर्ति के लिए हमें भी अंतरिक्ष का रुख करना पड़ेगा। तब एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था इनको स्पार, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में विक्रम साराभाई के सुझाव पर इसका गठन किया गया। काम क्या था? काम यह था कि यह तय करेगी कि भारत अगर सैटेलाइट लॉन्च करे तो कहां से करे, सैटेलाइट्स के लिए क्या जरूरी होगा। तमाम तरीके की चीजें निकाली गई। उसमें केरल का थुम्बा चूज किया गया कि साहब यहां से हम रॉकेट चलाएंगे, क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत नजदीक जगह है, तो आसानी से कम उसके साथ में सैटेलाइट्स को भेजा जा सकेगा। कोई बात नहीं साहब, यहां से प्रक्रिया शुरू होती है और भारत अपना 1963 में पहला साउंडिंग जो रॉकेट है, जिसको साइकिल पर रखते हुए कई तस्वीरें आप देखते हैं, वो यहां से लॉन्च कर देता है। ठीक है, हेडलाइन बनती है इनको स्पार फॉर्म्ड बाय द डीएई, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक। आइए साहब, अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जब गठित हो जाता है, समय के साथ महसूस होता है कि हमने चीज तो बना दी, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। कमेटी से सैटेलाइट नहीं चलेंगे, इसके लिए डेडिकेटेड हमें विंग बनानी पड़ेगी। इसी के साथ स्थापित हुआ 1969 15 अगस्त के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे काम दिया गया कि साहब अब आप वैज्ञानिकों को साथ में लो और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए काम करना शुरू करो। इसरो ने काम करना शुरू किया। इसरो धीरे धीरे काम करने लगा, प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ने लगी, उपग्रह हों, लॉन्च व्हीकल्स हों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो, इन सब चीजों के लिए तमाम प्रकार की चुनौतियों से इसरो को गुजरना पड़ा। समय बीत ही रहा था, तब महसूस हुआ कि भारत सरकार भी तो इसरो को फंड देने के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को अपॉइंट करे, ताकि वैज्ञानिक अपना काम कर सके, यानी प्रबंधन का विकास करना जरूरी था। यहां से जन्म हुआ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि आज प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। 1972 में सीधा पीएमओ ही इसके साथ बातचीत करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, जिसके अधीन इसरो को कहा गया कि भाई आप एक काम करो, प्रशासनिक काम ये संभाल लेगा, आप तो अपना काम रिसर्च पर फोकस करो। तो हमारे देश में पहले एक कमेटी बनी, फिर इसरो बना, फिर डिपार्टमेंट बना। उल्टा होता है बहुत सी जगह पर, पहले डिपार्टमेंट्स बनते हैं फिर वैज्ञानिक सी चीजें बनती हैं। हमारे यहाँ पे कुछ और हुआ। कोई बात नहीं, इसरो का काम फैलने लगा। काम फैलने लगा तो कुछ स्पेशलाइज्ड विंग बनाना शुरू किया गया। जैसे वीएसएससी को काम दिया गया कि भैया आप रॉकेट डिजाइन करेंगे, ऐसे यूआरएससी को काम दिया गया कि आप उपग्रह निर्माण का केंद्र बनाएंगे। एलपीएससी, इन सबको अलग अलग जगह, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये मैं आपको यहां पर फ्लो चार्ट में दिखा चुका हूं। ये तमाम प्रकार के जो नाम आप देख रहे हैं स्पेस के लॉन्चिंग के लिए, यहां पे स्पेस का, यहां पर एनएसआईएल देख रहे हैं, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन देख रहे हैं, ये तमाम जैसे एसडीएससी, एसएचएआर देख रहे हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम फोर्स सेंटर, यूआरएससी, यूएन राव सैटेलाइट सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये तमाम प्रकार के सेंटर्स को अलग अलग काम दे दिया गया कि आप ये सारे काम निपटाएंगे।